दोस्तों, महोबा की सड़कों पर जब विधायक ने स्वतंत्र देव सिंह मंत्री को घेर लिया, इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है और अब तो ये पूरा मामला स्वतंत्र देव सिंह बनाम ब्रजभूषण राजपूत के अलावा योगी बनाम केशव वाला भी बताया जा रहा है। कैसे, हम ये बात जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, जो महोबा में हुआ उसके बाद अब क्या चल रहा है? एक वेब सीरीज देखी होगी आपने। वेब सीरीज का नाम था मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक डायलॉग आता है, वो ब्रजभूषण राजपूत पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि इनका नाम भी गुड्डू है कि अब हम वो वाले गुड्डू नहीं है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, अब लिबिर लिबिर वाला मामला नहीं है। तो ब्रजभूषण राजपूत जो है वो उसी तेवर में है। ब्रजभूषण राजपूत ने जिस तरीके 50 गाड़ियों का काफिला और सैकड़ों प्रधानों के साथ मंत्री जी को घेरा, ये घंटे भर में होने वाला काम नहीं था। यानी स्वतंत्र देव सिंह का महोबा आना तय था पहले से, और मंत्री जी का माइंडसेट जो था वो ये था कि हम आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, माला होगा, फूल होगा, शॉल होगी, स्वागत होगा, नारे होंगे, बस काम खत्म, हम निकल जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि उन्हीं की पार्टी का एक विधायक ब्रजभूषण राजपूत वो इस तरीके का विरोध उनके सामने खड़ा कर देगा। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। वो तस्वीरें दर्शकों ने पिछले 24 घंटों में बतेरों देख डाली हैं, बतेरों वीडियो देख डाले, सुन डाले हैं, ब्रजभूषण राजपूत का बयान भी सुन लिया है। लेकिन अब इस पूरी लड़ाई के पीछे की असल वजह क्या है? देखिए, आप ये भी देख रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह ये बात कह रहे हैं कि मैं गांव-गांव चलने को तैयार हूं, मैं फलाने गांव चलूंगा, अधिकारी सस्पेंड करूंगा, चलो साथ में लेकर मुझको, मैं चलूंगा। उसके बाद विधायक का बयान आता है कि कह रहे थे, गए तो नहीं। और आप देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई बरस में, चाहे जिसकी सरकार रही हो, आपने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि गाड़ी के अंदर मंत्री और विधायक बैठे हैं, गाड़ी को समर्थकों ने घेर रखा है, पुलिस से तू मैं चल रही है, वहाँ मनाने की कोशिश चल रही है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि विधायक जी आपने इस तरीके से क्यों किया, तो वो कह रहे हैं कि हमको तो यही तरीका समझ में आया, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अब इसके पीछे के थोड़ा जानने की ज़रूरत है। स्वतंत्र देव सिंह को हर कोई जानता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है। अभी जब पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हुआ प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो योगी आदित्यनाथ का ये मन था कि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, वो नहीं बन पाए, तो वो तो उनके खासम खास हो गए और आपको कई कार्यक्रमों में वो मुख्यमंत्री के साथ नजर भी आते हैं। अब आ जाइए ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया पर। इनके पिता 4 बार सांसद रहे हैं, गंगाचरण राजपूत। उन्होंने भी अपने बेटे का साथ दिया और बेटे के लिए उन्होंने लिखा, बाकायदा फेसबुक पर लिखा, उन्होंने लिखा कि जनता के नौकर है मंत्री, मंत्री जनता के नौकर हैं, उनको जनता के काम करने पड़ेंगे, और भी बहुत सी बातें उन्होंने लिखी। उसके बाद ब्रजभूषण राजपूत जो है वो अभी भी अपने उस तेवर में है। वो तो यहां तक कह रहे हैं तमाम इंटरव्यूज में कि अगर मुझको मंत्री का लखनऊ आवास भी घेरना पड़ेगा तो भी मैं घेरूंगा। और सोशल मीडिया की बात कर लीजिए तो सोशल मीडिया में ये लड़ाई लोधी बनाम कुर्मी की बन गई है। कुर्मी है स्वतंत्र देव सिंह और लोधी बिरादरी से आते हैं ब्रजभूषण राजपूत। लेकिन ब्रजभूषण राजपूत एक नेता के और करीबी हैं। मतलब लोग ये बताते हैं वहाँ पर कि ब्रजभूषण राजपूत के घर में कोई कार्यक्रम हो और उसमें केशव मौर्य ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि केशव मौर्य ब्रजभूषण राजपूत के कितने घनिष्ठ संबंध हैं और कितने मधुर संबंध हैं, कितना बड़ा हाथ ब्रजभूषण राजपूत के कंधे पर केशव मौर्य का रहता है। ब्रजभूषण राजपूत वो नेता हैं उमा भारती का टिकट काटकर जिनको विधानसभा का टिकट मिला था, और ये उनके बेटे हैं गंगाचरण राजपूत के दर्शक और ज्यादा समझेंगे। ये वो गंगाचरण राजपूत हैं जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो गंगाचरण राजपूत ने अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रख ली थी संसद परिसर के बाहर और कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये वो नेता हैं। 3 बार लोकसभा में रहे हैं, 1 बार राज्यसभा में भी रहे हैं, और उनके बेटे ब्रजभूषण राजपूत, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो इनकी तमाम रील्स देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। इनके लुक को लेकर बड़ी बात होती है, लुक बदलते रहते हैं, कभी बिल्कुल क्लीन शेव हो जाते हैं, कभी दाढ़ी में आ जाते हैं, कभी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कभी शॉल ओढ़ लेते हैं, कभी सूट बूट में आ जाते हैं। तो बड़े चर्चित विधायक थे। लेकिन कल से ये पूरे देश में आदमी जान गया है कि ब्रजभूषण राजपूत भी कोई विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने, मुझे लगता है कि 2000, चलिए ज़्यादा पीछे की तो बात छोड़ दीजिए, 2017 से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तब से पहला कोई ऐसा विधायक निकल कर आया है जिसने मंत्री को इस तरीके से जनता के सामने घेरा है, जनता के सामने सड़क पर उतर गए। और लोग तो
तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से जब इस पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बाकी विधायकों को ताकत दे दी है, बाकी विधायकों का ज़मीर जगा दिया है कि तुम भी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए ऐसे लोग। और बहुत से वीडियोस आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, एक और विधायक हैं जो जनता के बीच में कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोलते हो, काम नहीं करते हो। तो ये जो आखिरी साल है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, 2026 चुनौतियों से भरा है। अखिलेश यादव पूरे मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो डब्बे भी टकराने लगे, अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे। लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई बड़ी चर्चाओं में थी और अब ये लखनऊ में ही लड़ाई शुरू हो गई। विधायक मंत्री आपस में लड़े जा रहे हैं और ये तो आपने पहले भी देखा है कि अभी ब्राह्मण विधायक साथ में बैठे थे, नाराजगी जता रहे थे। विधायक कह रहे हैं कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, हमारा काम नहीं करते हैं, और अब विधायक मंत्री को घेरे ले रहे हैं। तो जब जनता के काम नहीं होंगे तो विधायकों को तो चुनाव लड़ना है, वोट मांगना है। भाई वो वोट मांगेंगे, जीतेंगे तभी वो विधायक बनेंगे। स्वतंत्र देव सिंह तो MLC हैं, उनको तो चुनाव भी नहीं लड़ना है। लेकिन ब्रजभूषण राजपूत को तो चुनाव लड़ना है, उनको तो वोट मांगने, उनको तो जनता को मुंह दिखाना पड़ेगा। देखिए ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर 100 प्रधान एक विधायक के साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि गांव में सड़कें खुद ही पड़ी हैं, काम नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण राजपूत की जो तेवर है, लोग ये कह रहे थे कि डांट पड़ेगी, शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अभी भी अपने उस तेवर में है कि हमको अगर लखनऊ भी घेरना पड़ेगा तो हम लखनऊ भी घेरेंगे, जनता के लिए जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि भाजपा के अंदर की जो लड़ाई है वो अब दिखने लगी है उत्तर प्रदेश में, और साफ तौर से विधायक के ये जो तेवर है ये बता रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।